जय गजानन जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही दिव्य है। तो दोस्तों, यह कथा प्राचीन काल के पद्म पुराण की महिमा और लोक कथाओं से प्रेरित है। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं। दोस्तों, हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्राचीन काल में काशी नगरी में सुदर्शन नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। जीवन भर उसने भिक्षा मांगी, कभी संतोष नहीं पाया। बैसाख पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे ध्यान में लीन था। तभी वहां एक रहस्यमय तपस्वी प्रकट हुए, जिनके अंग से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। तेजस्वी ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम जीवन का सच्चा सुख पाना चाहते हो तो श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करो। लेकिन ध्यान रखना, इस व्रत की कथा केवल उन्हीं को सुनाना चाहिए जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहने को तैयार हों, वरना अनहोनी होगी। सुदर्शन ने व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन रात्रि में उसके स्वप्न में वही तपस्वी फिर से प्रकट हुए और संकेत दिया कि उसके घर के पिछवाड़े में एक छुपा हुआ खजाना है। सवेरे उसने जमीन खोदी और सचमुच वहां एक स्वर्ण मुद्राएं मिली। किंतु तभी नगर के कोतवालों ने उसे घेर लिया, आरोप लगाया कि वह चोरी का धन छुपा रहा है। यह थी पहली परीक्षा। क्या यह सत्य बोलेंगे कि यह धन उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से मिला है, या डरकर झूठ बोलेगा? दोस्तों, आइए जानते हैं। सुदर्शन ने निर्भीक होकर कहा, यह धन भगवान सत्यनारायण की कृपा है। यदि आप चाहें तो मैं प्रजा में हित के लिए इसका दान कर सकता हूँ। राजा तक यह बात पहुंची। सुदर्शन को मुक्त करवा दिया गया। राजा स्वयं सत्यनारायण की कथा सुनने आया। कथा के समापन पर वही तपस्वी पुनः प्रकट हुए, किंतु इस बार वे अपने वास्तविक रूप में थे, भगवान विष्णु स्वयं। उन्होंने कहा, हे सुदर्शन, मैंने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली। जो बैसाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत और कथा को श्रद्धा से करेगा, उसके सभी दुख नष्ट होंगे। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। परंतु जो कथा सुनकर भी असत्य बोलेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसेगा। भगवान ने एक रहस्य बताया। यह वही कथा है जो अक्षय तृतीया के दिन नारद मुनि को सुनाई गई थी, और बैसाख पूर्णिमा को इसे करने से सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। सुदर्शन धन धान्य से समृद्ध हुआ और उसके कुल में 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रही। सुदर्शन ब्राह्मण की कथा सुनकर काशी के समीपवर्ती राज्य का राजा तुंगध्वज भी सत्यनारायण व्रत करने के लिए प्रेरित हुआ। उसने दिव्य आयोजन किया और नगरवासियों को आमंत्रित किया। व्रत के दिन जब कथा हो रही थी, राजा को सूचना मिली कि उसकी गुप्त खजाने में आग लग गई है। वह बीच कथा से उठकर चला गया, बिना अनुमति, बिना भगवान से प्रणाम किए। यही उसकी पहली भूल थी। जैसे ही वह खजाने के कक्ष पहुंचा, आग स्वतः बुझ चुकी थी, परंतु अगली ही क्षण उसके राज्य में रहस्यमय आपदाएं शुरू हो गई। फसलें सूख गईं, व्यापार रुक गया, शत्रु आक्रमण करने लगे, स्वयं राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। यही था अदृश्य श्राप, जो कथा अधूरी छोड़ने के कारण उत्पन्न हुआ था। एक रात्रि राजा को स्वप्न में एक अज्ञात पुरोहित ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा का अपमान किया है। कथा अधूरी छोड़कर भोजन त्यागना या कथा में अवहेलना करना, यह सबसे बड़ा अपराध है। यदि तुम फिर से व्रत करोगे और पूर्ण श्रद्धा से कथा सुनोगे तो सब संकट टल जाएंगे। राजा जागा तो उसके शरीर पर उस पुरोहित के स्पर्श के चिन्ह भी दिख रहे थे। यह रहस्य और बढ़ गया। आश्चर्य यह कि किसी ने उस पुरोहित को नगर में देखा तक नहीं था। राजा ने पुनः वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया। बैसाख पूर्णिमा का दिन निकट ही था। इस बार उसने पूरे भक्ति भाव से सत्यनारायण व्रत और कथा को संपन्न किया। व्रत समाप्ति पर वही पुरोहित प्रकट हुए और वे स्वयं भगवान नारायण निकले। उन्होंने राजा से कहा, हे तुंगध्वज,
यह व्रत केवल कथा सुनने का नहीं, कथा को जीवन में धारण करने का संकल्प है। तुमने अपने अपराध को समझा, प्रायश्चित किया, अब तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध होगा। इसके बाद वर्षा समय पर हुई, फसलें लहलहा उठीं, शत्रु अपने पीछे हट गए, राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई। दोस्तों, सत्यनारायण व्रत केवल एक पूजा नहीं है, यह सत्य, धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं भाग 3। प्राचीन समय में रतनपुर नामक नगर में सुधाकर नामक एक वैश्य सेठ रहता था। वह अत्यंत धनी था, परंतु संतानहीन था। संतान की इच्छा से उसने वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा तट पर सत्यनारायण व्रत और कथा सुनी। पूजा के अंत में उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त हो तो मैं अपने परिवार सहित आपको व्रत करके कथा अर्पित करूंगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। परंतु व्यस्तता में सुधाकर अपने संकल्प को भूल गया। यह बना पहला रहस्य और अगली परीक्षा का कारण। सुधाकर ने सोचा कि समुद्र पार व्यापार करूं और धन बढ़ाऊं। वह अपने जहाज़ों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला। मध्यम मार्ग में जहाज अचानक रुक गई, मानो अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। ना कोई तूफान, ना कोई चट्टान, पर जहाज आगे नहीं बढ़ रही थी। सुधाकर लौटकर घर आया और अपनी पत्नी सुमति को सब बताया। दोनों ने धूमधाम से वैसे पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत किया और कथा का आयोजन किया। पूजा के समापन पर भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे सुधाकर, तुमने समय पर अपनी भूल सुधारी। इस कथा का यही रहस्य है। संकल्प और सत्य जीवन में जो व्रत या प्रतिज्ञा ली जाए उसे न भूलना ही सच्ची भक्ति है। जो इसे भूलते हैं उनके मार्ग में अदृश्य बाधाएं आती हैं। भगवान ने उन्हें संतान, सुख, वैभव और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। सुधाकर का वंश कई पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा केवल भक्ति नहीं, यह स्मृति, संकल्प और सत्य की साधना है। जो भी संकल्प लेकर कथा को करे और उसे ना भूले, भगवान उसकी रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं, चाहे वह समुद्र की गहराई हो या जीवन का तूफान। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं भाग 4। प्राचीन समय में भद्रपुरी राज्य के राजा चंद्रकेतु की पुत्री लीलावती अनुपम रूपवती और सद्गुणों से परिपूर्ण थी, परंतु उसके विवाह का कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा रानी ने अनेक व्रत पूजन किए, किंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन नगर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन हो रहा था। राजा रानी और लीलावती ने कथा श्रद्धा से सुनी और संकल्प लिया, यदि हमारी कन्या का विवाह उत्तम कुल में हो तो हम कन्या सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे और कथा सुनेंगे। कुछ समय बाद सुधाकर वैश्य जिसकी कथा हमने अभी सुनी के पुत्र कैलाश चंद्र के साथ लीलावती का विवाह सुनिश्चित कर दिया। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। दोस्तों, यह है भाग 5। लेकिन विवाह के बाद दोनों परिवार अपने संकल्प को भूल गए। कुछ समय बाद कैलाश चंद्र व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर गया। अचानक समुद्र में तूफान आया और जहाज डूब गया। कैलाश चंद्र लहरों में डूबता हुआ एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचा। वहां उसे एक तपस्वी मिले, जिन्होंने कहा, हे युवक, तुमने सत्यनारायण व्रत का संकल्प किया था, उसे भूलने के कारण यह संकट आया है। कैलाश चंद्र ने पश्चाताप किया और वहीं रेत पर ही भगवान की पूजा कर प्रतिज्ञा की कि लौट कर कथा करूंगा। अद्भुत रूप से समुद्र शांत हो गया और एक व्यापारी जहाज उसे लेकर घर पहुंचा। इधर लीलावती को स्वप्न में भगवान ने संकेत दिया कि पति सकुशल लौटेगा यदि वह भी कथा करे। उसने भी व्रत किया। दोनों परिवारों ने मिलकर वैशाख पूर्णिमा के दिन भव्य कथा का आयोजन किया। कथा के अंत में भगवान सत्यनारायण ने प्रकट होकर कहा, हे राजकुमारी और हे कैलाश चंद्र, तुम दोनों का यह जीवन केवल लौकिक सुख का नहीं, सत्कर्म और धर्म प्रचार का साधन है। जो भी इस कथा को करेगा उसके जीवन में संकट ऐसे ही टलते रहेंगे, हटते रहेंगे।
भगवान ने वरदान दिया कि लीलावती और कैलाश चंद्र के वंशज अनेक देशों में सत्यनारायण व्रत की महिमा का प्रचार करते रहेंगे और सुख समृद्धि पाएंगे। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं, यह स्मरण, संकल्प और सेवा का व्रत है। जो व्रत को जीवन की जिम्मेदारी समझ कर निभाते हैं, उनके जीवन, उनके परिवार में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहती है। दोस्तों, इस व्रत की कथा अधूरी न छोड़े, न सोएं, न उठें। कथा समाप्ति के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। कथा में सत्य, श्रद्धा और नियम का पालन करें। यही व्रत का सार है।